देखिए आज हम पढ़ाई करते हैं त्रिकोणमिति को, ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का ही खेल है, सिर्फ और सिर्फ उसमें फार्मूला का ही यूज होता है। लेकिन ट्रिगोमेट्री का सबसे जो बेसिक चीज़ है ना, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रिगोमेट्री जिस ट्रायंगल पर डिपेंड करता है वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। सारा त्रिकोणमिति इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का होता है और ये दोनों चेंज हो सकता है, हमेशा चेंज होते रहता है। इसको अगर हम मान लेते हैं थीटा, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा, कह सकते हैं हम, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्रिगोमेट्री का 6 ठो फंक्शन होता है, उसे हम कहते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ये अकेले कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन है, अकेले कुछ भी नहीं है। ये साइन इंडिकेट करता है, ये फंक्शन, ये जो जिसको हम साइन फंक्शन बोलते हैं, ये इंडिकेट करता है साइन इक्वल टू पी बाई एच, मतलब पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच हाइपोटेनस, ठीक है। साइन पी बाई एच को इंडिकेट करता है। कॉस ठीक उसी प्रकार, कॉस बी बाई एच और टेन पी बाई बी, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक करता है एच बाई पी, सेक एच बाई बी, कॉट बी बाई पी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है यहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने सिर्फ साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट लिखा है, लेकिन इसके साथ में जो एक वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं थीटा, मतलब कोई भी एंगल यहाँ पे होना चाहिए। अकेले साइन कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अकेले साइन किसी काम का नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे इसके साथ थीटा आता है तो इसका वैल्यू बन जाता है, ठीक है। जैसे इसका थीटा आता है उसका वैल्यू बन जाता है। तो यहाँ पे इसको लिखा जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। अब इसका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिगोमेट्री में कुछ मतलब कि नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है। वैसे इसका तो सभी एंगल का वैल्यू निकाला जा सकता है और निकलता भी है, लेकिन कुछ वैल्यू इसका दिया हुआ है। जैसे में आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये आपका थीटा का वैल्यू है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। साइन के केसेस में, साइन थीटा के केसेस में 0 डिग्री का वैल्यू 0, इसका हो जाता है 1/2, इसका हो जाता है 1/√2, इसका हो जाता है √3/2, इसको हो जाता है 1, ठीक है। अब कॉस थीटा, सीधा इसको उलट दीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। बस एक सिर्फ ये निकालना पता होना चाहिए, ये इसका उल्टा हो जाता है। अब बाकी ये सब चीज़ है आपका, साइन निकल गया, कॉस पता चल गया, ठीक है। अब टेन का क्या होगा, कॉसे का क्या होगा, से का क्या होगा, कॉट का क्या होगा। तो देखिए इसके लिए बता देते हैं हम आपको। सबसे पहला काम क्या करना होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब साइन का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा, अगर उसको हम यहां पे डाल देंगे तो कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा 1/sec थीटा या sec थीटा 1/cos थीटा। सेक थीटा निकालने के लिए 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, सेक का निकल जाएगा। फिर ठीक उसी तरह cot थीटा 1/tan थीटा, tan का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, ये cot निकल जाएगा। और tan का वैल्यू कैसे निकलेगा? tan का वैल्यू निकालने के लिए हम कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो साइन का जो वैल्यू है वो यहाँ डाल दीजिए, cos का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, tan का वैल्यू हो जाएगा और tan का अपोजिट cot हो जाएगा।
तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एकदम स्टार्टिंग जीरो से हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको दे देगा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर वाट, ठीक है। ये इसका सबसे स्टार्टिंग चीज़ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 प्लस है तो प्लस। कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 60 के सामने 1/2, 1/2, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का जो वैल्यू है उसको हम डाल के उस पर हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 60 का वैल्यू सीधा डाल देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1/2, इसका हम ऊपर के ऊपर ही बट्टा वाला जोड़, 2 का एलसीएम 2 से 2 1 बार में कटेगा, 1 का 1 से इंटू करेंगे 1, यहाँ पर भी 1, और ये हो जाएगा आपका 1/4 आप प्लस 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2, तो 2/2, ये हो जाएगा आपका 4, 2 का एलसीएम 4 से 4 एक बार में कटेगा, एक को 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ पे 2 से 4 2 बार में कटेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे हम 2, ये कट गया, ऊपर हो गया आपका 1 और नीचे हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। अब इसको हम पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या होगा 1/1 इंटू 4/3, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 4/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत आसान होता है इसे बनाना। इसके आगे फॉर्मूला भी यूज होता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा,